बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका क्या एसोसिएशन होता है हेयर लॉस से या हेयर की थिकनेस से या हेयर थिनिंग से। देखिए, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में, कुछ पॉजिटिवली और कुछ नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं हेयर साइकिल को, हेयर के जो स्ट्रक्चर है उसको या फिर डेंसिटी को। सो नॉर्मली भी जब अगर ये हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं या फिर किसी एंडोक्राइन डिसऑर्डर से या किसी बीमारी की वजह से, तो उन केसेस में भी हेयर लॉस बढ़ जाता है और बॉल्डनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं हेयर ग्रोथ को, उनमें सबसे पहले है टेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव इंग्रेडिएंट DHT। टेस्टोस्टेरोन जो हेयर है उनको थिन करता है, हेयर की ग्रोथ को रिड्यूस करता है और हेयर फॉल को एनहांस करता है। और मेल्स में बहुत इनफैक्ट मोस्ट कॉमन कॉज है बॉल्डनेस का। और फीमेल्स में भी जब फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है यूजुअली मिडिल एज में या फिर मेनोपॉज के आसपास, उसमें भी ये टेस्टोस्टेरोन या DHT एक मेजर रोल प्ले करता है बॉल्डनेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्कैल्प में हेयर की थिकनेस को बढ़ाता है, हेयर डेंसिटी को बढ़ाता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। अगर एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो हेयर फॉल बढ़ जाता है, हेयर थिकनेस कम हो जाती है और एक लो डेंसिटी का फील आता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन भी फ्लक्चुएट कर रहा है, नॉर्मल नहीं है बॉडी में, तो वो दो तरह से ऑल्टर करता है। एक तो हेयर थिनिंग करवाता है, सेकेंडली थायराइड हार्मोन जब फ्लक्चुएट करता है तो जो पिगमेंट होता है हेयर के अंदर, ब्लैक पिगमेंट मेलानिन, उसका लेवल भी रिड्यूस हो जाता है और हेयर ग्रेइंग भी बढ़ जाती है अगर थायराइड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स को और थायराइड हार्मोन स्टेबल नहीं है। देन कॉर्टिसोल, जो कि यूजुअली रिलीज होता है जब हम एंग्जाइटी में होते हैं या डरे हुए होते हैं या किसी तरह से किसी ट्रबल में होते हैं, तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। और ये अगर थोड़ा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो ये भी ऐड करता है हेयर थिनिंग में और हेयर लॉस और हेयर फॉल को बढ़ाता है। बट डेफिनेटली अगर ये लेवल रेगुलेट हो जाते हैं तो इसमें हेयर रीग्रोथ के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन जो अफेक्ट करता है हेयर ग्रोथ को, वो है इंसुलिन। एक प्रॉपर इंसुलिन लेवल, एक रेगुलेटेड इंसुलिन लेवल जो बॉडी में अगर होता है, वो हेयर ग्रोथ को एनहेंस करता है, बिकॉज इंसुलिन खुद एक ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि इंसुलिन लेवल कम होता है, उनके अंदर यूजुअली हेयर लॉस ज़्यादा होता है और हेयर थिनिंग भी ज़्यादा होती है। देन एज के साथ साथ या बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ या फिर प्रेगनेंसी के साथ भी जब हार्मोन्स ऑल्टर होते हैं तो वो भी अफेक्ट करते हैं हेयर ग्रोथ को। जैसे कि अगर हम मेनोपॉज देखें, फीमेल्स यूजुअली 45-50 के आसपास होती हैं और मेनोपॉजल होती है, उनमें एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। उस वजह से उन पेशेंट्स में उस एज पे हेयर थिनिंग ज़्यादा होती है और बॉल्डनेस के पैचेस या फिर जिसे कहते हैं स्पार्क्स हेयर विजिबल होने शुरू हो जाते हैं स्कैल्प पे और स्कैल्प की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें प्रेगनेंसी में जो मेजरली जो हार्मोन्स होते हैं, 90% फीमेल हार्मोन्स अच्छे लेवल पे होते हैं बॉडी के अंदर। उस वजह से बालों की क्वालिटी एक रीजनेबल मेंटेन होती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी ओवर होती है, इन हार्मोन्स का लेवल एकदम से ड्रॉप डाउन कर जाता है और पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर भी पेशेंट्स के अंदर हेयर थिनिंग और हेयर फॉल बढ़ जाता है, विच अगेन इज रिवर्सिबल टू क्वाइट अ लॉट एंड पेशेंट वापस रिगेन कर सकते हैं अपनी हेल्दी और थिक हेयर। सो improper levels of these hormones can lead to thin hair, brittle hair, poor density, graying of hair। और बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल प्रोसेस के अलावा अगर कोई डिजीज़ की वजह से ये सब आपकी बॉडी में हो रहा है, तो उस डिजीज़ प्रोसेस को, उस हार्मोन लेवल को कंट्रोल करके आप अपने हेयर की ग्रोथ और क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें।